अफवाह कौन हुआ? मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है सबका कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये हमारी चोरी छोड़ दे, हमें कानून के ऊपर कर दे, यानी हम बाकियों के लिए कानून है लेकिन हमें ना हाथ लगाए। गेम ये चल रही है कि इतना ज्यादा प्रेशर इमरान खान पे डालो। इन्हें नहीं पता कि इमरान खान ने सारी जिंदगी एक ही चीज सीखी है, प्रेशर लेने की, और वो प्रेशर में नहीं आने लगा। अब वो प्रेशर इन्होंने डाइवर्ट कर दिया पाकिस्तानी फौज की तरफ। इनको पता है मैंने तो इनको एनआरओ नहीं देंगे। अब ये सारा प्रेशर पाकिस्तानी फौज पे और पाकिस्तान की अदलिया के सारा प्रेशर डाल रहे हैं किसी तरह। अब उनको इतना प्रेशर डालें कि वो अब इमरान खान को कहें कि एनआरओ दे दो। मेरे पास आईबी की भी रिपोर्ट आती है, आईएसआई की भी आती है। किन किन से ये मिलते हैं, पिछले दरवाजे से कौन आता है, ये किन को जाके मिलते हैं। वो कोई पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है, वो सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाही हो। हिंदुस्तान की तो स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान के 3 मेरे से ज्यादा पाकिस्तान में किसने बड़े जलसे किए? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुझे बता दे कि जिसने इतने बड़े जलसे किए। तो जलसा एक प्रोटेस्ट होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कर सकती है। कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि मैं कितनी देर पावर में हूँ या नहीं, क्योंकि तो अल्लाह के हाथ। मेरा ये ईमान है, इंसान कोशिश करता है, लेकिन मैं पावर में हूँ या ना हूँ, मैंने इनको नहीं छोड़ा। ये अगर वापस आएंगे मैं सारी कौम को सड़कों पर निकालूंगा, इनको नहीं आने देगा। मैं पहले दिन से अपनी सारी पार्टी को कह रहा था कि क्योंकि हमने इनको एनआरओ नहीं देना, हमें इनसे कोई फायदा नहीं बातचीत करने का, क्योंकि ये जो मर्जी आप करें, इन्होंने ये जो मांग रहे हैं एनआरओ वो हम देते हैं, मुल्क तबाह हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी कब्र भी खोद देना, तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है कि मैं जमहूरियत हूँ, किसी एक शख्स की हुकूमत जमहूरियत की नफी है। ये लड़ाई अब फैसला कौन होगी। अगर हमें जेलों में डाला जाएगा तो फिर हमारी हक की सदा जेलों की दीवारें हिला देंगी। पार्लियामान में लड़ना है, सड़कों में लड़ना है, जेलों में भी लड़ना है। सारे खोखले किए जा रहे हैं जो आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तक़वियत देते हो, फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें ये हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? बताओ कराची के बहन भाइयों, क्या फौज इमरान खान की है? क्या फौज तहरीके इंसाफ के ठेकेदारों की है? और आपने जब ये बात कही तो आपने मेरी तस्दीक नहीं की, आपने उस मुकद्दस रिश्ते की तस्दीक की है। नानी कौन होती है? माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, वो माँ की भी माँ होती है। मौका मिला कठपुतली साहब को, आज वक्त है जरा बूट पॉलिश कर लें। बूट पॉलिश करने के लिए आया। हमेशा जब बात करता है तो कोई न कोई बोंगी मार देता है। ये कहता है कि रात 8 बजे ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फोन किया कि मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो। तो बाजवा साहब ने जितवा दिया। इसका ख्याल नहीं आया कि मैं उन्हीं के हाथों से की गई धांधली का एतराफ कर रहा हूं और उसकी तस्दीक कर रहा हूं। न्यायते देने वाली फौज को आप बुरा भला और डीमोरलाइज करने की कोशिश करें नवाज शरीफ, तुम्हारी ये कोशिश नाकाम होगी। तुम्हारी मोटी गर्दन जो निहारी खा खा के बड़ी हो गई है, उसमें फंदा डाल के घसीटने का वक्त आ गया, जो बहुत पहले आ जाना चाहिए। क्यों है कि नवाज शरीफ के 4 आर्मी चीफ के साथ मसले बने, उसके बाद नवाज शरीफ के 4 से 6 DGISI के साथ मसले बने, उसके बाद नवाज शरीफ के 3 चीफ जस्टिस के साथ मसले बने। अगर इतने सारों के साथ तुम नहीं बसती तो फिर 9 ही पैड़ी है, 7 पैड़ी नहीं है। पाकिस्तान में बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा हुआ है, जिसका मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, मायूसी फैलाना।
की सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से हर इंटरफेरेंस बर्दाश्त करें। और हर शहरी के सवाल पे है, हर पुलिस ऑफिसर के it's on the lips of everybody of every police officer, from आपका HSP से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें। और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूँ, ना करूँगा। गवर्नर राज करके दिखाओ, का गैर कानूनी है, इलीगल है। आज खुद वो गवर्नर राज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिंध असेंबली में जाके गवर्नर राज का जो रेजोल्यूशन है वो पास करवा दे, गवर्नर राज होगा। जिस वक्त ये वाक़या हुआ था तो मैंने आईजी को कॉल की और मैंने उन्हें कहा कि आईजी साहब ये वाक़या हुआ है, अभी रिपोर्ट इसकी चली है, तो इसके ऊपर आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और उसका एक रूल्स थे मज़ार के जो मैंने उनके साथ शेयर किए। मैंने कहा ये रूल्स हैं, इसमें आप अपनी कार्रवाई करें और स्टेट को आप इसका मुद्दई बनाएं, यानी पुलिस खुद अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज करे, किसी कोई पार्टी ना हो। ये आपने IG सिंध को बात कही? जी मैंने उन्हें कही और AIG को भी मैंने कही। सिविल इंतजामिया उस पर सिर्फ सूबे सिंध में नहीं, चारों सूबों में फौज के जो वहाँ अफसरान हैं उनकी बालादस्ती है, उन्हीं की गिरफ्त है। सिविल इंतजामिया एक ताबिय महज की हैसियत रखता है। जिस तरह यहाँ सिंध में हुआ कि सिविल इंतजामिया के आला अफसरान की तौहीन की गई, उनकी तजलील की गई, ये सब कुछ दूसरे सूबों में भी मुमकिन है। अफवाह कौन हुआ? मैं तो इसको कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है सबका कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये हमारी चोरी छोड़ दे, हमें कानून के ऊपर कर दे। यानी हम बाकियों के लिए कानून है लेकिन हमें ना हाथ लगाए। गेम ये चल रही है कि इतना ज्यादा प्रेशर इमरान खान पर डालो। इन्हें नहीं पता कि इमरान खान ने सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ सीखी है, प्रेशर लेने की, और वो प्रेशर में नहीं आने लगा। अब वो प्रेशर इन्होंने डाइवर्ट कर दिया पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ। इनको पता है मैंने तो इनको NRO नहीं देंगे। अब ये सारा प्रेशर पाकिस्तानी फ़ौज पे और पाकिस्तान की अदलिया के सारा प्रेशर डाल रहे हैं किसी तरह। अब उनको इतना प्रेशर डालें कि वो अब इमरान खान को कहें कि NRO दे दो। मेरे पास IB की भी रिपोर्ट आती है, ISI की भी आती है। किन किन से ये मिलते हैं, पिछले दरवाजे से कौन आता है, ये किन को जाके मिलते हैं। वो कोई पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं है, वो सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाही हो। हिंदुस्तान की तो स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान के 3 मेरे से ज्यादा पाकिस्तान में किसने बड़े जलसे किए? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुझे बता दे कि जिसने इतने बड़े जलसे किए। तो जलसा एक प्रोटेस्ट होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कर सकती है। कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि मैं कितनी देर पावर में हूँ या नहीं हूँ, तो अल्लाह के हाथ। मेरा ये ईमान है, इंसान कोशिश करता है। लेकिन मैं पावर में हूँ या ना हूँ, मैंने इनको नहीं छोड़ा। ये अगर वापस आएंगे मैं सारी कौम को सड़कों पर निकालूंगा, इनको नहीं आने देगा। मैं पहले दिन से अपनी सारी पार्टी को कह रहा था कि क्योंकि हमने इनको NRO नहीं देना, हमें इनसे कोई फायदा नहीं बातचीत करने का, क्योंकि ये जो मर्जी आप करें, इन्होंने ये जो मांग रहे हैं NRO वो हम देते हैं, मुल्क तबाह हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी कब्र भी खोद देना, तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता।